Hi everyone, welcome back to our own channel NEET is Mine, and here I am Karan, your science tutor, and we will be starting with a new chapter, that is light today. उससे पहले आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी समर वेकेशंस बहुत अच्छी जा रही होगी, आप लोग पूरा एंजॉय कर रहे होंगे. सो नॉर्थ इंडिया में इस टाइम पे समर वेकेशंस का टाइम होता है. आई होप सो जो स्टूडेंट्स नॉर्थ इंडिया से है कनेक्ट कर पा रहे होंगे. इस समय वो लोग फुल मस्ती के मूड में हैं. ठीक है, मस्ती इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, टाइम के साथ साथ सब कुछ इम्पॉर्टेंट है. दिस एजुकेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ठीक है, आपकी बोर्ड क्लासेज है क्लास 10th के लिए. सो कहीं ना कहीं दोनों को बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है. सो उसी बैलेंस को मेंटेन करने के लिए अगेन आई एम बैक टुडे विद अनदर सेशन विद अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 10th, दैट इज लाइट. चैप्टर नंबर थोड़ा सा वेरी कर सकता है बिकॉज ऑफ न्यू एनसीईआरटी. बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी ओल्ड एनसीईआरटी यूज कर रहे हैं. हाउएवर चैप्टर में कुछ डिलीशन नहीं है, कुछ एडिशन नहीं है. जितना पहले चैप्टर था उतना ही चैप्टर अभी भी है. थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है बट वी विल ट्राई हम लोग जितना जल्दी कवर कर पाएँ एंड ईजी वे में आपको कराया जाएगा ताकि आपको याद हो जाए. चैप्टर में हम लोग एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं. हमने पूरे चैप्टर में करना क्या है. लाइट क्लास 8 में आप लोग पढ़ के आ चुके हो. आई होप सो आप लोगों की वो 8 कोविड टाइम में थी, है ना. जहाँ तक मुझे लग रहा है तो आपने कुछ नहीं पढ़ा होगा. दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल. लाइट चैप्टर में हम लोग लाइट के बारे में पढ़ते हैं. लाइट क्या होती है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से आप लोग इस वंडरफुल वर्ल्ड अपने सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व कर पाते हैं. ठीक है, ये लाइट है, बस एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. ठीक है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट है हमारे पास, दैट इज सन. सन से हमारे पास मोस्ट ऑफ द लाइट आती है. देन हम लोगों ने देखना कि जो लाइट होती है वो दो डिफरेंट फिनोमिनास को अंडरगो करती है या फिर दो डिफरेंट फिनोमिना शो करती है जो कि आपके चैप्टर के नाम में गिवन है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. रिफ्लेक्शन मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट. ठीक है, ये हम पढ़ेंगे. रिफ्लेक्शन के अंदर हम लोगों ने कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स को स्टडी करना है, मिरर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है और मैग्निफिकेशन देखेंगे हम लोग विद साइन कन्वेक्शंस. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. देन हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन में एंटर करेंगे एंड रिफ्रैक्शन सबसे पहले ग्लास स्लैब के अंदर देखेंगे. देन उसके बाद हम लोग स्पेरिकल लेंसेज देखेंगे, जैसे कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे. इन द सेम साइड हम लोग लेंसेज को भी स्टडी करेंगे. देन लेंस फॉर्मूला एंड देन हम लोग क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस. देन लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर इज पावर. पावर हम लोगों ने स्टडी करनी है लेंसेज के लिए. ठीक है, सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, जहाँ पे हम लोग लाइट को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विद रिफ्लेक्शन. है ना, हम ट्राई करेंगे रिफ्लेक्शन आज जितना हो सके उतना ज़्यादा हो जाए बिकॉज मैंने आपको जैसे कहा ये चैप्टर लेंथी है तो टाइम ले सकता है. ठीक है, सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो हम लाइट की डेफिनेशन लिखेंगे. क्या होती है लाइट? It is a form of energy that enables us to observe our surroundings. ठीक है, क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से आप अपने सराउंडिंग्स में जो भी चीजें है उसको आप लोग देख पा रहे हो, ऑब्जर्व कर पा रहे हो. दिस इज अ टिपिकल डेफिनेशन ऑफ लाइट जो कि कहीं भी नहीं पूछी जाती. ठीक है, एट 10th लेवल पे तो बिल्कुल भी नहीं पूछी जाएगी. फर्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. जो लाइट होती है दो डिफरेंट फिनोमिनास दिखाती है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. हम लोग रिफ्लेक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे. रिफ्लेक्शन क्या होता है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, the bouncing back of light. बाउंसिंग बैक मतलब किसी चीज का एक बार टकराने के बाद वापस आना, दैट इज बाउंसिंग. बॉल बाउंस करती है, जब आप लोग बॉल को एक बार फ्लोर से हिट करते हो वो ऊपर वापस आती है. तो किसी भी चीज का एक जगह पे हिट करना और वहां से वापस आना, दैट इज नोन एज बाउंसिंग. सो द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट ऑन स्ट्राइकिंग a surface is called reflection. ठीक है, दिस इज योर
रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो आएगा दैट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कितने लॉ है हमारे पास रिफ्लेक्शन के? बेसिकली हमारे पास 2 लॉज है जो कि हमने स्टडी करने हैं, एंड दोनों लॉज इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है यहाँ से, ठीक है। देयर इज अ लॉट ऑफ चांसेस ऑफ अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। सो क्या क्या होते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? एक डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले, हम उस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। सपोज दिस इज एनी प्लेन सरफेस, एनी प्लेन सरफेस मतलब विच इज रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम वन साइड एंड पॉलिश्ड फ्रॉम अनदर एंड, ठीक है। एक साइड से वो रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को, और दूसरे साइड से क्या है, वो पॉलिश्ड सरफेस है, मतलब वो यहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। लेट अस से एक लाइट रे आती है फ्रॉम एनी पॉइंट, है ना, किसी भी सोर्स से एक लाइट रे आती है, समवट लाइक दिस, ठीक है। ऐसे लाइट रे आई एक, दिस इज योर इंसिडेंट रे। जो भी रे सोर्स से आती है उसे हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। देन हर एक जो सरफेस होता है उसके 90 डिग्री पे या परपेंडिकुलर एक हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस। ओके, let us say this is your perpendicular to the given surface which is known as normal, इसे हम लोग नॉर्मल कहते हैं। देन हमने क्या कहा, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, लाइट का आना, टकराना और वापस जाना। सो दिस इज बाउंसिंग, ये होगी आपकी बाउंसिंग। सो जो आई थी रे वो इंसिडेंट थी, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुई है, सो जो रे वापस जा रही दैट इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। दिस इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। चैप्टर बहुत इजी है गाइस, ये बहुत इजी चैप्टर है। अगर जो आपको एक बार समझ आ जाए, इट इज अ पीस ऑफ केक फॉर यू, ठीक है। लेंथी जरूर है, न्यूमेरिकल जरूर देखने को मिलेगा इसमें, बट एवरीथिंग इज लाइक अ पीस ऑफ केक अगर जो आपको समझ आ जाए, ठीक है। सो उसके बाद क्या होता है, जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इंसिडेंट रे making an angle with normal is known as angle of incidence, and on the other hand reflected ray making an angle with normal is known as reflected ray, ठीक है। सो ये डायग्राम है जो कि इन दोनों लॉज को एक्सप्लेन करेगा। अब हम लॉज लिखते हैं। सबसे पहला लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे नॉर्मल and reflected ray lies on the same सरफेस, ठीक है। सेम सरफेस कहने का मतलब ऑन अ सिंगल प्लेन, एक ही सरफेस के ऊपर आपको तीनों चीजें दिखाई दे रही है। इंसिडेंट रे भी यहीं पे है, नॉर्मल भी यहीं पे और रिफ्लेक्टेड रे भी यहीं पे है। सेकेंड इज angle of incidence is always equal to angle of reflection. Angle of incidence, that is angle I, is always equal to angle of reflection, that is angle R, ठीक है। दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दीज आर द डिफरेंट लॉज, 2 लॉज है, दोनों लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द डिफरेंट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हाउएवर जो चांसेस है वो रिफ्रैक्शन के लॉस आने की ज़्यादा होती है, बट स्टिल ये भी आ सकते हैं। सो वी कांट इग्नोर दिस टॉपिक, है ना। तो इग्नोर नहीं करना, और लॉस बहुत इजी है। डायग्राम समझ आ गया तो ये आप अपने आप भी बना सकते हो, ठीक है। और इसके लिए हम एक स्टेटमेंट भी लिख देते हैं टू जस्ट कंसाइज दिस स्टेटमेंट, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। सो आप ये भी लिख सकते हैं, बट आपको स्टेटमेंट पूरी लिखनी पड़ेगी एंड उसके बाद आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद रिफ्लेक्शन थ्रू अ स्पेरिकल मिरर्स।
reflection through spherical mirrors. स्पेरिकल मिरर मतलब ऐसे मिरर जो कि एक स्पीयर से ड्राइव किए गए हैं। स्पीयर क्या होता है? एक 3D बॉल अगर जब आप बनाएं हम लोग, दिस इज अ 2D स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पीयर ओनली, है ना। स्पीयर एक सर्कल की तरह ही दिखेगा अगर जब हम 2D सरफेस पे बनाएं। अदरवाइज जो बॉल होती है आपकी, यू कैन कंसिडर दैट अ स्पीयर, ठीक है। जो एक नॉर्मल क्रिकेट बॉल होती है वो एक स्पीयर का स्ट्रक्चर ही होता है एक्चुअली में। सो क्या होता है, हम लोग स्पीयर का एक सेंटर लेते हैं, दिस इज अ सेंटर ऑफ स्पीयर, ऑल्सो नोन एज सेंटर ऑफ कन्वेचर, ठीक है। इसे हम लोग सेंटर ऑफ कन्वेचर भी कहते हैं। देन हम लोग इसको 2 पार्ट में कट कर देते हैं और एक बार हम लोग अंदर से पॉलिश कर देते हैं और एक बार हम लोग बाहर से पॉलिश कर देते हैं। सो लेट अस से मैं ये वाला सरफेस लूंगा और इसे अंदर से पॉलिश कर दूंगा। ठीक है, ये मैंने एक सरफेस लिया ये वाला और इसे अंदर से पॉलिश कर दिया। सिमिलरली मैं ये वाला सरफेस लूंगा और इसे आपका बाहर से पॉलिश कर दूंगा। ठीक है, 2 सरफेस मैंने ड्राइव करे स्पीयर से काटने के बाद, और एक मेरे को मिला कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा मेरे को मिला कॉनकेव मिरर। ठीक है, एक मिला कॉन्वेक्स मिरर, दूसरा मिला कॉनकेव मिरर। कॉनकेव कैसे याद रख सकते हो? केव मतलब गुफा, है ना, केव मतलब गुफा, तो यहाँ पे भी केव बन रही है, देख सकते हो आप लोग। सो दिस इज कॉनकेव, ठीक है, यहाँ से आप लोग कॉनकेव को याद रख सकते हो। अब हमें लेंसेज के कुछ मिरर्स के कुछ टर्म्स पता होने चाहिए कि कौन से पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, वो हम स्टडी करेंगे अब। ठीक है, तो ये समझ आ गई कि मिरर्स ड्राइव कैसे होते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट समवेयर। अब मैं किसी भी एक मिरर को कंसीडर करूंगा, सिर्फ लेट अस से मैं कॉनकेव मिरर को कंसीडर कर रहा हूं और उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मिरर स्टडी करेंगे। दिस इज योर कॉनकेव मिरर। अभी ये कॉनकेव मिरर नहीं है बिकॉज अभी इसके दोनों पार्ट क्या है, रिफ्लेक्टिंग है। हमें क्या करना है, एक पार्ट को पॉलिश करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद जो सेंटर होगा मिरर का सेंटर, द सेंटर ऑफ मिरर इज नोन एज पोल। लेट अस से ये एक सेंटर है मिरर का और इसे हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज योर पोल, इसे हम लोग कहते हैं पोल। और यहाँ लेबल नहीं कर पाऊंगा मैं क्योंकि मेरे को इससे यहाँ से एक लाइन पास करवानी है, तो मैं थोड़ा सा नीचे लेबल कर देता हूँ इस पॉइंट को, दिस इज योर पोल। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं पोल। देन एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू अ पोल, ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन है जो कि पोल से पास हो रही है थ्रू सेंटर ऑफ कन्वेचर। हमने जब एक मिरर ड्राइव किया था, अगर जब इस मिरर को मैं कंप्लीट कर दूं स्फीयर में, तो इस जिस भी स्फीयर से ये बना है उसका एक सेंटर हुआ जिसे हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कन्वेचर, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल C। सो सेंटर ऑफ कन्वेचर क्या होता है, द सेंटर ऑफ स्फीयर थ्रू विच अ मिरर इज ड्राइव्ड is known as center of curvature. Then an imaginary line passes through center of curvature and pole. An imaginary line passes through center of curvature and pole is known as principal axis. ठीक है, क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है जो हमने अपने काल्पनिक लाइन है हमने क्रिएट की है, जो कि सेंटर ऑफ कन्वेचर और पोल को क्रॉस करती है थ्रू आउट द मिरर, उसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और जितनी भी मेजरमेंट्स होती है, जो भी हमने चीज रखनी होती है टू स्टडी द रे डायग्राम्स, वो हम हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखते हैं। देन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फोकस। नाउ व्हाट इज फोकस? अ पॉइंट एट विच ऑल द रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट। एक ऐसा पॉइंट जहां पे कोई भी रे अगर जे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो वहां आके मिल जाएगी। दिस इज योर
फोकस। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं फोकस। अ पॉइंट on principal axis on which all the rays coming parallel to principal axis meet at a single point. This is known as focus. ठीक है, focus is always equal to half the radius of curvature. This is also represented by r. ठीक है, आपको कई जगह ये r से मिलेगा लिखा हुआ radius of curvature, तो r से भी लिख सकते हो आप, c से भी लिख सकते हो, it is up to you, बट आपको पता होना चाहिए r क्या है, c क्या है। सो यहाँ से हम f का जो फॉर्मूला ड्राइव करते हैं दैट इज f इज इक्वल्स टू r बाई 2। ठीक है, जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि आपको एक मिरर के बारे में पता होने चाहिए कि उसमें पोल क्या होता है, फोकस क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। ठीक है, और ये जितना भी है ये दिस इज योर रिफ्लेक्टिंग एरिया। ये जो पूरा मिरर जहां से भी रे टकरा के बाउंस बैक हो रही है, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्टिंग एरिया। सेम टर्म्स चलती है आपकी कॉन्वेक्स में। ठीक है, कॉन्वेक्स में भी ये कॉनकेव है, कॉन्वेक्स में भी आपकी सेम टर्म्स चलेगी। तो कई बार डेफिनेशंस पूछ लेते हैं, व्हाट इज फोकस, व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस, व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज पोल, तो आपको डिफाइन करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद रे डायग्राम्स फॉर स्पेरिकल मिरर्स, जिसमें भी हम सबसे पहले कॉनकेव मिरर को स्टडी करेंगे। आज मैं आपको सिर्फ 3 करवाऊंगा, फर्स्ट 3 केसेस, रेस्ट आप प्रैक्टिस करोगे। हाउएवर मैं कल वो 3 दोबारा करवाऊंगा, बट आप प्रैक्टिस करोगे। 6 केसेस हमने स्टडी करने हैं कॉनकेव के लिए, 2 केसेस होते हैं कॉन्वेक्स के लिए। ठीक है, सो कॉनकेव मिरर के लिए अगर हम स्टडी करें, सबसे पहले तो आपको रूल्स पता होने चाहिए। हम रूल्स की बात करें तो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ रूल्स होते हैं जो कि हमें इंप्लीमेंट करने होते हैं वाइल फॉर्मिंग द रे डायग्राम्स। 3 रूल्स हमें स्टडी करने हैं। सो उसके लिए सबसे पहले हमें 3 मिरर चाहिए होंगे। These are your reflecting surfaces। ये हो गई आपके प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और ये मिरर तब तक मिरर नहीं कहलाएगा जब तक इसका एक सरफेस क्या नहीं हो जाएगा, पॉलिश नहीं हो जाएगा। ठीक है, These are your mirrors now। और कौन सा मिरर है ये, कॉनकेव मिरर है। सो क्या होगा, अगर ये कोई भी रे, जैसे हमने भी पढ़ा, फोकस होगा और R एक पॉइंट होगा, सो कोई भी रे ऑफ लाइट अगर जे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था, इफ अ रे ऑफ लाइट इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो फोकस से पास हो जाएगी। इफ अ रे डायरेक्टली पासिस थ्रू फोकस, इट विल बेंड एंड गेट पैरेलल टू योर प्रिंसिपल एक्सिस, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। एंड थर्ड लॉ इज योर सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई। एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक है, जितने एंगल से लाइट आ रही है उतने एंगल से ही वापिस चले जाएगी। तो दीज आर द 3 लॉज, जिसमें से आपको कोई भी 2 यूज करके एक रे डायग्राम क्रिएट करना होता है। यू हैव टू यूज एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग एंड हैव टू क्रिएट अ रे डायग्राम। ठीक है, कोई भी 2 यूज करने हैं, अगेन आई एम सेइंग, और आपको एक रे डायग्राम बनाना है। अब रे डायग्राम कैसे बनाने हैं, लेट्स सी दैट। ठीक है, अगर ये लॉज आपको क्लियर है, सो यू विल बी एबल टू, इफ लॉज आर क्लियर टू यू, देन यू विल बी एबल टू ड्रॉ द ray diagram। just hold for a while। okay, so next is ray diagrams। अगर हम रे डायग्राम की बात करें, जस्ट 5 मिनट्स मोर। ठीक है, उसके बाद फिर हम सेशन एंड कर देंगे, एंड आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू परफॉर्म अदर डायग्राम्स ऑल्सो। ठीक है, सो 5 मिनट में सेशन ओवर हो जाएगा, उसके बाद आप लोग बाकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे पहला डायग्राम हम बना रहे हैं फॉर कॉनकेव मिरर, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे आपका ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। सो लेट अस से दिस इज योर
दिस इज योर मिरर, ठीक है, ये मिरर है आपका। देन दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस है। देन प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमारे पास फोकस होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। दो चीजें होती है। हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, मतलब हमें नहीं पता ऑब्जेक्ट कहाँ है बट बहुत दूर रखा हुआ है। तो लेट अस से एक रे आती है हेयर, दिस इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल क्रॉस थ्रू फोकस, फोकस से निकल जाएगी। दूसरी रे क्या है, इट इज कमिंग अगेन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट विल अगेन क्रॉस थ्रू फोकस। सो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है और आपकी इमेज इतनी सी बनी है ना, यू आर सीइंग दिस, ये दिख रहा है यहाँ पे बोर्ड पे बहुत क्लियरली। सो यहाँ पे नेचर ऑफ इमेज लिखने को आया, सबसे पहले तो आप लिखोगे लोकेशन, इमेज कहाँ बनी, एट फोकस। उसके बाद इट इज हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड मतलब इट इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटी इमेज बनेगी। देन दिस विल बी, आपको यहाँ पता नहीं चल रहा बट एक्चुअली जब आगे केसेस हम देखेंगे तो हमें दिखेगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो हम सीधा रखेंगे बट इमेज उल्टी बनेगी। सो दिस इज सच अ टाइप ऑफ इमेज जो कि अपोजिट बनती है टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, उसे हम लोग कहते हैं इन्वर्टेड इमेज। एंड जो इमेज है वो हम जबरदस्ती नहीं बना रहे हैं ना, वो अपने आप ऑब्टेन हो रही है, दो रेज जब मिल रही है, एक्चुअल रेज जब मिल रही है तो आपकी इमेज बन रही है। सो जब एक्चुअल रेज के मिलने की वजह से आपकी इमेज बनती है, सच एन इमेज इज नोन एज रियल इमेज, ठीक है, उस इमेज को कहते हैं हम रियल इमेज कहते हैं। नेक्स्ट इज सेकेंड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा, सॉरी इट इज बियॉन्ड सी और बियॉन्ड आर, हम लोग कह सकते हैं। केसेस में आपको सी मिलेगा तो आई एम टेकिंग दिस सी, ठीक है, इट इज बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, और आई एम रिप्लेसिंग दिस आर विद सी नाउ, बियॉन्ड सी। This is your concave mirror, this is your focus, this is your center of curvature and let us say जो आपका ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है it is somewhere beyond C, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। So we are using the same law, एक लॉ तो ये यूज करेंगे हम, any ray which is parallel to your principal axis passes through focus, एक ये हो गया। सेकेंड हम लोग यूज करेंगे that is any ray which is crossing focus, it will pass your, it will become parallel to your principal axis। then हम लोग यहाँ पे पॉइंट पे जहाँ पे भी ये रे मिलती है हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे एंड वी विल ड्रॉ आई इमेज हेयर। सो आपकी इमेज कहाँ बन गई, इट इज बिटवीन सी एंड एफ, इमेज कहाँ बनी है, बिटवीन सी एंड एफ आपकी इमेज बनी है। ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज इतनी सी बनी है, इट इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे कहाँ बनी है इमेज, बिटवीन सी एंड एफ। उसके बाद इट इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद दिस इज इन्वर्टेड and at last again this is real image, ठीक है। now moving on to the last case for today, that is at C, at C। rest of the cases मैं आपको एग्जाम्पल लिख दूंगा, आपको ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है and then you have to tell इमेज कहाँ बनेगी उसकी, and also कमेंट कीजिएगा what is the nature of image form, ठीक है। नाउ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, ऑब्जेक्ट आपका सी पे रखा गया है। नेक्स्ट इज हम लोग यूज करते हैं एनी रे विच इज क्रॉसिंग थ्रू फोकस विल बिकम पैरेलल टू योर प्रिंसिपल एक्सिस
एंड द ऑब्जेक्ट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट विल फॉर्म एट सी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी रेज नहीं मैच हो रही है, बट हाउएवर जो इमेज है वो हमेशा यहीं पे ही बनती है इसकी। सो एनी हाउ हमें इमेज यहाँ बनानी पड़ेगी। और अगर जब आप एक्यूरेटली डिस्टेंसेस मेज़र करोगे, एफ की वैल्यू प्रॉपर लोगे, सी का वैल्यू प्रॉपर लोगे अकॉर्डिंग टू स्केल्स, तो आपको इमेज बिल्कुल यही मिलेगी। और ये जो इमेज है जहाँ आपका ऑब्जेक्ट था वहीं मिल गई एट सी। देन सेम साइज, जो साइज होता है वो बिल्कुल सेम होता है। देन उसके बाद ये भी इन्वर्टेड है, उल्टी इमेज है, एंड दिस इज अगेन रियल। ठीक है, सो दीज आर द 3 डिफरेंट केसेस एंड ईच एंड एवरी केस इज इटसेल्फ वेरी इंपॉर्टेंट। हर केस अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट केस है। कोई भी केस कभी भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इवन कई बार न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं इसके बेसिस पे। ठीक है, और फिर न्यूमेरिकल के बेसिस पे आप लोगों को रे डायग्राम्स ड्रॉ करने होते हैं। सो जब तक आप न्यूमेरिकल जज नहीं कर पाओगे, फोकस की वैल्यू इतनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इतना होना चाहिए, ऑब्जेक्ट की पोजीशन इतनी दे रखी है, सो जब तक आप वो जज नहीं कर पाओगे वो आपको न्यूमेरिकल क्लियर नहीं होगे। और न्यूमेरिकल क्यों नहीं क्लियर होगे? क्योंकि आपको ये नहीं आता होगा। सो अगर जो ये आता है तो न्यूमेरिकल इज अ पीस ऑफ केक फॉर यू। ठीक है, आप लोग वैसे ही आप आंसर चेक कर पाओगे कि क्या आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। कॉन्केव मिरर के 3 केसेस हमने किए, 3 रहते हैं अभी। जब एक बार खत्म हो जाएंगे तो आपको एक टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे पूरा डाटा अवेलेबल मिल जाएगा कि किस कहाँ पे ऑब्जेक्ट है, कैसी उसकी इमेज की पोजीशन है, क्या नेचर है, क्या साइज है, वो हम टेबुलर फॉर्म यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। अगर जो आपको इसमें से किसी में भी डाउट है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल गेट बैक टू यू। ठीक है, सो अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच एजुकेशनल कंटेंट। थैंक यू।